बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। 17 साल तक लंदन में निर्वासन जैसी जिंदगी जीने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान आज ढाका लौट आए हैं। उनकी वापसी को बांग्लादेश की राजनीति में सबसे बड़ी कमबैक के तौर पर देखा जा रहा है। क्या है पूरी खबर, वीडियो में आगे समझिए। मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। जब 2008 में तारिक रहमान ढाका छोड़कर लंदन रवाना हुए थे, तब वो तत्कालीन सरकार के निशाने पर थे। उन पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगे थे। इलाज के बहाने देश छोड़ने की इजाजत तो मिली, लेकिन इसके बदले उन्हें लिखित शपथ पत्र देना पड़ा था कि वो बांग्लादेश की राजनीति में कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन 17 साल में बहुत कुछ बदल गया। पद्मा और मेघना में पानी बह चुका है। आज वही तारिक रहमान अपना शपथ पत्र तोड़कर देश लौटे। ढाका की सड़कों पर लाखों लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। 12 फरवरी 2026 को होने वाले आम चुनावों से पहले उनकी वापसी ने राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल दिया है। आकलन यही है कि इस बार सत्ता की भागदौड़ बीएनपी के हाथ में जा सकती है। 2001 से 2006 तक बीएनपी सत्ता में थी और खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी, लेकिन पार्टी और सरकार में असली ताकत तारिक रहमान को माना जाता था। इसी दौर में 2004 का कुख्यात ढाका ग्रेनेड हमला हुआ, जो शेख हसीना की रैली को निशाना बनाकर किया गया था। इस हमले में कई वीवीआईपी मारे गए और तारिक रहमान को इसका मुख्य आरोपी बनाया गया। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई। 2006 की बात करें तो 2006 के बाद देश राजनीतिक अस्थिरता में डूब गया। जनवरी 2007 में आपातकाल लगा और फखरुद्दीन अहमद ने नेतृत्व में सैन्य समर्थित अंतरिम सरकार बनी। इस दौर में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चला, जिसे -2 फॉर्मूला कहा गया, यानी शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों के प्रभाव को खत्म करने की कोशिश। इसी दौरान खालिदा जिया और तारिक रहमान दोनों को गिरफ्तार भी किया गया। खालिदा जिया ने बाद में ये कहा था कि उनके बेटे को हिरासत में इतना प्रताड़ित किया गया कि इलाज के लिए स्ट्रेचर पर विदेश भेजना पड़ा। तारिक रहमान पर हावा भवन मामले में $20 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग और जिया चैरिटेबल ट्रस्ट में 2.1 करोड़ टका के दुरुपयोग का आरोप लगा है। 2008 में खालिदा जिया तो रिहा हो गई, लेकिन तारिक को इलाज के बहाने लंदन जाना पड़ा, राजनीति से दूर रहने की शर्त के साथ। लंदन में रहते हुए भी तारिक रहमान ने लो प्रोफाइल जिंदगी जी, लेकिन राजनीति से नाता नहीं तोड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया और वर्चुअल रैलियों के जरिए बीएनपी को संभाले रखा। 2014 के चुनाव बहिष्कार से लेकर 2018 में उन्हें आतंकी घोषित करने की कोशिश तक संघर्ष जारी रहा। 2024 में छात्र नेतृत्व वाली क्रांति ने सब कुछ बदल डाला। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बनी अंतरिम सरकार ने सुधारों का वादा तो किया। तारिक रहमान के खिलाफ दर्ज सभी 84 मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया। कई मामलों में हाई कोर्ट ने पुराने फैसले पलट दिए। जून 2025 में उन्होंने लंदन में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। चुनाव और राजनीतिक सुधारों पर बातचीत भी हुई। अब 17 साल के लंबे वनवास के बाद तारिक रहमान ढाका लौट चुके हैं। खालिदा जिया की तबीयत बहुत नाजुक है और वो वेंटिलेटर पे है। ऐसे में बीएनपी के लिए तारिक रहमान सिर्फ नेता नहीं, बल्कि राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी यानी क्राउन प्रिंस बनकर सामने आए हैं। बांग्लादेश की राजनीति अब एक बार फिर इतिहास के उस मोड़ पर खड़ी है, जहां एक वापसी पूरे देश की दिशा तय कर सकती है।